वसुदेवं सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। मूकं करोति वाचलम पंगु लंघते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। जय श्री कृष्ण। मित्रों, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आज की वीडियो लाइफ के एक बड़े ही खास विषय के ऊपर है। पूजा पाठ में मन नहीं लगता। खास करके ये वीडियो है यूथ के लिए, टीनेजर्स के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। पूजा पाठ में मन नहीं लगता, इसकी क्या वजह है और क्या करें कि मन लगे और क्यों लगे, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। एक्चुअली वीडियो तो मैं बनाना चाहता हूं नक्षत्र फल के ऊपर। बेसिकली मैं आपको बताऊं, अश्विनी नक्षत्र के अंदर 4 चरणों में, अलग अलग 4 चरणों के अंदर जन्मे जातक का क्या क्या बिहेवियर, क्या नेचर होता है, उस टॉपिक के सीक्वेंस में मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। भरणी नक्षत्र के ऊपर पूरे के पूरे 27 नक्षत्र कवर करूंगा और भरणी नक्षत्र के ऊपर मैंने बहुत अच्छी तैयारी की हुई है। बहुत मन है उस टॉपिक के ऊपर बोलने का, लेकिन बोल इसलिए नहीं रहा। कैलकाटा के अंदर ये जो घिनौना कृत्य हुआ है उसकी वजह से मानसिकता बहुत ज्यादा, मन में क्रोध है। मैं आपको फैक्ट बताऊं, उस घटना की जो भी क्लिप्स आंखों के आगे से निकलती, जब भी फोन उठाते हैं तो बड़ा गुस्सा आता है कि मनुष्य जीवन, इतना कीमती जीवन भगवान ने दे रखा है, एक एक श्वास इतना कीमती है कि ये चर्चा करते वक्त भी कितना कीमती समय बीता चले जा रहा है। चलो खैर, ये चर्चा तो हम ईश्वर के नाते, ईश्वर के संबंध में कर रहे हैं, इसलिए ये सार्थक है, ये पल हमारे जाने सार्थक है। वृंदावन धाम के अंदर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज दिन रात सत्संग से निहाल कर रहे हैं पूरी जनता को। पूरी दुनिया उनको देख रही है और मार्गदर्शन पा रही है। ये अभागे लोग जिन्होंने गंदे अश्लील फिल्में देखकर इस तरीके से गंदे कृत्य को अंजाम दिया और कितना दुख पीड़ा पहुंचाई उस बच्ची के माता पिता को और उस बच्ची को, बड़ा ही शर्मनाक है। तो इन क्लिप्स को देखकर, ये न्यूज की जो क्लिप्स आती है उनको देखकर मन बड़ा विचलित होता है, बड़ा क्रोधित होता है, गुस्सा होता है। इसलिए मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बना पा रहा अभी, नक्षत्र फल के ऊपर, कि नक्षत्रों को क्या प्रभाव होता है। उस टॉपिक के ऊपर अभी कुछ 2-4 दिन मन नहीं है। लाइफ से जुड़े संबंधित टॉपिक के ऊपर बात करने का बहुत मन है, तो आज एक विशेष टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। कुछ बच्चे, कुछ यूथ जो ये बोलते पूजा पाठ में मन नहीं लगता। कोई व्यक्ति जीवन की किसी समस्या में फंसा हुआ है, वो भी कहता है पूजा पाठ में मन नहीं लगता, क्या करें। चलिए आज इसी विषय के ऊपर वीडियो बनाते हैं, इसी विषय पे बात करते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि पूजा पाठ करना किसका है, किसका पूजा पाठ करना है, किस लिए करना है। पूजा पाठ करना है ईश्वर का, पूजा पाठ करना है भगवान का। और क्यों करना है, आवश्यकता क्या पड़ी है पूजा पाठ करने की। देखिए, पूजा पाठ हम उसका करते हैं, आराधना हम उसकी करते हैं, उपासना हम उसकी करते हैं, अपना समय उसके लिए डेडिकेट करते हैं जिससे हम अपना कोई संबंध मानते हैं, जिसके साथ हम अपनी कोई अटैचमेंट मानते हैं। तो यहां प्रश्न होता है, क्या सबसे पहले भगवान की पूजा करने की हम जो बात कर रहे हैं, क्या भगवान के साथ हम अपना कोई संबंध मानते हैं? क्या हम भगवान को अपना मानते हैं? क्या हम अपने आप को भगवान के साथ एसोसिएट मानते हैं? हमें ऊपरी तल पर तो ऐसा लगता है जीवन में, हाँ मैं भगवान को मानता हूं, हाँ भगवान को तो मैं मानता ही हूं। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि मैं भगवान को मानता ही हूं, तो ऐसे आदमी के मन में ऐसा प्रश्न कभी पैदा नहीं हो सकता कि पूजा पाठ में मन नहीं लगता। पहला प्रश्न यह है कि क्या मैं भगवान को मानता हूं कि मैं नहीं मानता। यदि व्यक्ति कहता है कि मैं भगवान को नहीं मानता, कभी तो मेरा मन करता है मैं भगवान है और कभी मेरा मन करता है भगवान नहीं है, तो ये स्थिति जो है एक अच्छी स्थिति नहीं है। मन का इस स्थिति में होना अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है। ऐसी स्थिति वाले को क्या करना चाहिए मैं अभी बता देता हूं। और दूसरी स्थिति है जो भगवान के साथ एसोसिएट है, मन से भगवान को मानता है, हाँ भगवान है, तो उसके लिए हर कर्म ही पूजा बन जाएगा। क्यों? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है, तू अपने हर कर्म को मुझे अर्पित करता हुआ कर। फिर हर कर्म ही भगवान की पूजा है।
फिर सुबह रोटी का डब्बा बांधकर ट्रेन में नौकरी करने जा रहे हैं, मेट्रो पकड़कर नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, तो वो भगवान का ही कृत्य कर रहे हैं। उस कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य में दे रहे हैं और बाकी का अपने जीवन यापन में खर्च रहे हैं। और कोई मिसयूज नहीं कर रहे उस पैसे का, कोई नशे पत्ते में, कोई हिंसा में पैसे को खर्च नहीं कर रहे हैं कि पशुओं का मांस खरीद के खा रहे हैं, शराबे पी रहे हैं, जुए खेल रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए मनी को वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे कामों में इन्वॉल्व नहीं रहे। तो वो जो प्रक्रिया है वो परमात्मा की पूजा ही है, वो परमात्मा का पूजा ही है। पशु पक्षियों की सेवा करना, लावारिस लाचार पशुओं की सेवा करना, पक्षियों की सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा करना, ये परमात्मा की सेवा ही है, ये पूजा ही है उनकी। अब प्रश्न उनके लिए जो कहते हैं कभी भगवान लगता है, कभी लगता है भगवान नहीं है, तो ये जो परिस्थिति है इसमें से निकला जा सकता है भगवान की कृपा से ही। भगवान से ही प्रार्थना करे कि भगवान मेरे मन में, मेरे अंदर आपके प्रति आस्था जगे, क्योंकि जितने भी शुभ कर्म होते हैं वो भगवान की कृपा से होते हैं, भगवान की प्रेरणा से होते हैं, और जितने भी अशुभ कर्म होते हैं, जितने भी पाप कर्म होते हैं, वो अपनी मूर्खता से होते हैं। अपनी मूर्खता अर्थात भगवान की दी हुई योग्यता और सामर्थ्य का मिसयूज करना। भगवान से मिली हुई योग्यता, भगवान से मिले हुए सामर्थ्य को कभी इवेल्युएट ही नहीं करना कि ये मुझे कितनी बड़ी पावर, कितनी बड़ी ताकत मिली हुई है, बोलने की, देखने की, सुनने की, महसूस करने की, किसी चीज को एनालाइज करने की, कितनी बड़ी पावर भगवान ने मुझे दे रखी है, और हम इस पावर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। हमारा सारे का सारा मोटो इस संसार की दौड़ के अंदर शामिल होकर पैसा कमाना एक मोटो है, उस दौड़ में हम लोग शामिल हो रखे हैं। ठीक है, वो रिक्वायरमेंट है, वो नीड है, समय के हिसाब से, समाज की व्यवस्था के हिसाब से वो एक नीड है, लेकिन जीवन के प्रति जागरूकता होनी बड़ी जरूरी है। जीवन के प्रति यदि जागरूकता नहीं होगी, मिली हुई योग्यता और सामर्थ्य के प्रति यदि ग्रेटिट्यूड नहीं होगा, तो उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। ये समाज के अंदर जितनी अव्यवस्था और इतना हाहाकार, इतना कोहराम मचा हुआ ना, ये केवल इसीलिए मचा हुआ है कि जिन भी व्यक्तियों को योग्यता और सामर्थ्य मिला है उसका भरपूर उपयोग जन कल्याण में नहीं हुआ है, वेलफेयर में नहीं हुआ, उसका सही उपयोग नहीं हुआ। समाज में जब मिली हुई योग्यता और सामर्थ्य का सही यूज नहीं होता, सदुपयोग नहीं होता, तो अव्यवस्था होती है, तब गरीबी और अमीरी की दीवारें खड़ी होती है। यह मेन कारण है। तो सबसे पहले जीवन में जो करेक्शन की जरूरत है वो है करेक्शन की जरूरत भगवान में मन लगता है या नहीं लगता, इसको कन्वर्ट कर लो इस चीज के अंदर कि भगवान में मन लगता है, भगवान में आस्था है। भगवान को मानना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी आस्था है, एक बहुत बड़ा टास्क है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके लिए मंदिर में बैठकर धूप ज्योत जगाकर मंत्र जप नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है। केवल धूप ज्योत केवल इसलिए जगाओ कि घर का इन्वायरमेंट पॉजिटिव हो। धूप की सुंदर खुशबू, ज्योत की जो ऑरा है, उससे घर के अंदर बड़ी पवित्रता आती है, उसको देखने मात्र से बहुत पॉजिटिविटी आती है। मंत्र जप नहीं होता बैठकर, कोई बात नहीं, सेवा भाव को पूजा पाठ मान लो। पक्षियों की सेवा करनी, लाचार लावारिस जानवरों के लिए पानी की, चारे की व्यवस्था करनी, वैसे उनकी हेल्प कर देनी, किसी एनजीओ को फोन कर देना कि उनके आके मरहम पट्टी कर जाओ जो जख्मी है, किसी भी प्रकार की हेल्प पहुंचाने में अपनी इन्वॉल्वमेंट करनी। वृक्षों की सेवा करनी, जो पेड़ दुखी हैं, जैसे कोई बैनर वैनर बांध देता पेड़ों के ऊपर, कीले वीले ठोक देता है, वो कीले वीले निकाल दी, पेड़ों की सुरक्षा कर दी, पेड़ों को संवार दिया, नए वृक्षारोपण कर दिया। देखा जो पेड़ कमजोर है उनके आगे बाड़ लगा दी ताकि पशु उनको नुकसान ना पहुंचाए, उनका जल सिंचन कर दिया, छायादार पेड़ लगा दिए ताकि आने जाने वाले यात्रियों को कुछ छाया में सहायता मिल जाए। ये पूजा पाठ का रूप है। पूजा पाठ में अपने आप से मन लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सबसे बढ़िया पूजा पाठ करने का सबसे बेस्ट तरीका है, किसी भी भगवान नाम को पकड़ लो। सेवा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, भगवान नाम जप, भगवान के जिस भी नाम में आपका विश्वास है, जिस भी भगवान के नाम में विश्वास है, आप जिस भी धर्म मजहब पंथ में आपका जन्म हुआ है, फिजिकली जिस भी घर परिवार में पैदा, आप जिसको भी मानते हो वो भगवान ही है, वो नाम भगवान ही है। जो भी नाम आपको अत्यंत प्रिय है वो नाम का जप करते रहो, मन ही मन नाम का जप करते रहो बस। और
जो भी कृत्य है, जो भी कर्म है, उसको भगवान का कृत्य समझ के करो, तो कोई गलत कर्म होगा ही नहीं। ये पूजा पाठ है, मन लगाने का तरीका है बेस्ट। बस यही पूजा पाठ है, और यही पूजा पाठ है मन लगाने का बेस्ट तरीका है। ये करने से ये गारंटी है कि किसी प्रकार की कोई नई मुसीबत नहीं आएगी, और जिस मुसीबत में डले हुए हो उस मुसीबत से बाहर निकाल देंगे भगवान, पक्की गारंटी है इस बात की। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो फिर एक अच्छे टॉपिक पे लेकर आएंगे कल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे भवन्तु सुखिन। हे भगवान, संसार में सभी प्राणी सुखी हो, सबका दुख दूर हो। नारायण 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 नारायण।